तो मूवी की शुरुआत होती है एक बॉक्सिंग चैंपियन चोई से, जिसने अपनी जवानी की उम्र से पहले ही अच्छा खासा नाम कमा लिया। तभी उसकी मॉम ने उसे फोन करके घर पर बुलाया कि बेटे जल्दी आ जा, तेरे लिए कुल्हड़ पिज्जा बना रही हूँ। ये सुनकर चोई जल्दी से घर पर पहुंचा, जहाँ एकदम गुप अंधेरा पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है, और सिर्फ खून नहीं बल्कि वहां उसकी मॉम की बॉडी भी पड़ी हुई थी। यह देखकर वो कुछ सोचता कि तब तक कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन चोई ठहरा बॉक्सिंग चैंपियन, तो उसने उन गुंडों को पिज्जा तो खिलाया, लेकिन कुल्हड़ की जगह जहरीला पिज्जा। अब यहाँ से कहानी 2 साल आगे आई, जहाँ एक स्कूल में कुछ छपरी बच्चे चोई की ही न्यूज देख रहे थे कि चोई को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कांड सेल्फ डिफेंस में नहीं बल्कि मर्डर अटेम्प्ट में काउंट हुआ है। यहीं पर ये डेकिसुगी जैसा बच्चा डोंग भी बैठा था, जो अपने पिछले स्कूल में बुली होने के चलते इसी नए स्कूल में आ गया। तभी इतने में यहाँ टीचर ने आकर इनके नए स्टूडेंट टोनी से सबको इंट्रोड्यूस कराया कि बेटे ये है टोनी, जिससे 5th क्लास भी पास नहीं हो रही। खैर टोनी को देखते ही डोंग के तोते उड़ गए, क्योंकि टोनी सबको बुली किया करता था। इवन वो तो पहले ही दिन इस स्कूल के भी लीडर को प्रसाद देकर डोंग के पास आया। अब वो उसे भी थोड़ी मिलाई खिलाता कि इतने में यह हिटलर दीदी खड़ी हो गई कि क्यों परेशान कर रहे हो। तभी टोनी ने उस लड़की को भी साइड में फेंक दिया, जो देखकर डोंग टोनी से कहने लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने ये कहा ही था कि तभी टोनी ने उसकी सुताई शुरू कर दी, और सुताई भी ऐसी कि भाई साहब जैसे भी घोड़े का दूध पीकर आया हो। खैर डोंग ने भी इतनी पिटाई खाते हुए एक पेन उठा लिया, जिससे उसने पहले तो टोनी को डराया, लेकिन जब वो नहीं डरा तो उसने उस पेन से टोनी को गब्बर बना दिया। साथ ही जब इस केस की सुनवाई हुई तब वो टोनी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उससे काफी डरता था। इसलिए कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा सुना दी। अब इन्हें हीरा ठाकुर की बस में बिठाया गया, जहाँ डोंग को चोई के बगल में सीट मिल गई। शाम तक ये लोग जेल में भी पहुंचे, जहाँ उसकी दोस्ती इस गबरू नाम के कैदी से हो गई। साथ इन दोनों को एक ही सेल में भेजा गया, जहाँ इस मोमोस के छोटे भाई ने इन्हें इस जेल की समरी बताई कि देखो भाई, इधर 3 लोगों का राज चलता है, जिनमें यह है पार्क, ये छंगा और ये पोपला। अब जैसे इनके नाम मतलब छंगा और पोपला कैदियों को परेशान करते और पार्क उन कैदियों को बचाता, लेकिन अब छंगे और पोपले ने मिलकर पार्क को काल कोठरी की सजा दिलवा दी, जिसके बाद से यहाँ सिर्फ इन दोनों का ही राज चलता है। अब अगले दिन इन दोनों लीडर्स का फुटबॉल मैच शुरू हुआ, जिसमें इन्हें 2 लोगों की जरूरत पड़ी। तब पोपले ने डोंग और एक अनइम्पोर्टेंट कैदी को अपने साथ खेलने के लिए बुला लिया, लेकिन डोंग तो इतना लुल्लू था कि वो ठीक से भाग भी नहीं पा रहा, और जब हिम्मत करके उसने बॉल को हिट भी किया तो वो बॉल गलती से छंगे की निकली। अब छंगा इस बात से गुस्सा होकर डोंग को कोने में ले जाने लगा। तभी इन्होंने चोई को देखा, जिसे देखते इनकी लुप लुप हो गई। इनकी लुप लुप होता देख डोंग भी जल्दी से चोई के पास भागा कि भैया बचा लो। तब चोई ने उस पर तरस खाकर इन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन छंगा तो उल्टा चोई से ही बचने लगा। तब चोई ने घूसे में छंगे को पंगे लेने लायक नहीं छोड़ा। इस सीन से डोंग भी काफी चौंक गया कि ये एक जन्म की पावर है। खैर वो अभी के लिए तो बच गया, लेकिन अगले दिन जेल की क्लास में छंगा डोंग पर ही नजर गड़ा कर बैठा था। इतने में यहाँ एक गार्ड आया, जो उसे अपने साथ ले गया कि कोई तुमसे मिलने आया है, और मिलने भी और कोई नहीं बल्कि गब्बर टोनी आया था, जिसे देखते ही डोंग की आत्मा डांडिया खेल गई। उसने डरते डरते वो फोन उठाया, जिस पर टोनी ने बताया कि तुम्हारे उस कांड ने मेरी एक आंख गायब कर दी है, जिसकी वजह से ना तो मैं बॉक्सिंग में हिस्सा ले सकता हूँ, और साथ ही स्कूल ने भी मुझे सस्पेंड कर दिया। इसलिए अब जैसे ही तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हारे स्वागत में फूलों की माला लेकर खड़ा होऊंगा, ताकि उस माला को तुम्हारी तस्वीर पर चढ़ा सकूं। ये सुनकर डोंग ने उससे काफी माफी भी मांगी, लेकिन टोनी अपनी ऐट में टैट होकर यहाँ से चला गया। तब उसने खिड़की से देखा कि ग्राउंड में चोई प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखकर वो भी ग्राउंड में पहुंचा ताकि चोई उसे ट्रेनिंग करा सके।
लेकिन चोई ने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि डोंग भी बाकी लोगों की तरह कमजोर लोगों पर अत्याचार करेगा। लेकिन डोंग ने उसे बताया कि भैया बचपन से अब तक सबने मेरे मारी लात, इसलिए मैं चाहता हूँ आप बना दो मुझे कुछ खासम खास। तब स्क्रिप्ट के हिसाब से चोई ने उसे टारगेट दिया कि अगर तुमने 40 मिनट में इस ग्राउंड के 100 चक्कर लगा दिए तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा। उसका ये टारगेट सुनकर डोंग ने बागा की तरह भागना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी ही उसके कुत्ते फेल होने लगे। तभी उसे टोनी और उसके साथियों की मार याद आई कि कैसे वो उसकी पैंट गीली करा देते थे और बिना मतलब उस पर हाथ साफ करते। ये सब सोचकर वो रनिंग पर ही अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी चोई भी समझ गया कि शायद हाँ इसको मेरी जरूरत है, इसलिए वो यहाँ से वार्डन से बात करने पहुंचा ताकि वो डोंग का सेल अपने ही साथ शिफ्ट करा सके, जिसके लिए वार्डन मान गया क्योंकि वो चोई का बीच की मांग वाला फैन था। अब रात को ही गार्ड ने डोंग को चोई के कमरे में शिफ्ट करवा दिया जहाँ चोई ने उसकी प्रैक्टिस शुरू कराई। तब डोंग ने पुशअप मारने शुरू करे, जिसे देखकर लग रहा था कि वो पुशअप नहीं उल्टा पुशअप उसे मार रहे हों। खैर दूसरी तरफ छंगा भी अपना बदला लेने के लिए खुद को तैयार करने लगा। तब उसके साथियों ने आइडिया दिया कि हमें गबरू को पकड़ना चाहिए ताकि गबरू को बचाने के लिए डोंग खुद हमारे जाल में फंस जाए। यहाँ डोंग ने जब पुलअप मारने की कोशिश करी तो उसकी सारी हड्डियां कीर्तन करने लगी क्योंकि उसने कभी भी कोई पुलअप नहीं मारा था। तब वो चोई से कुछ देर रेस्ट करने के लिए पूछने लगा। चोई बोला कि रेस्ट, चुपचाप वर्कआउट कर ले, एक भी पुलअप नहीं किया, शर्म तो आनी रही। तब डोंग ने सब कुछ याद करते हुए दोबारा से पुलअप मारना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने वर्कआउट की रिपीटेशन बढ़ा दी, जिससे कि वो धीरे धीरे चोई जैसा ही हार्डकोर बॉक्सर बनने लगा। हार्डकोर मतलब हार्ड हो रहा था ना उसका कोर, मतलब पेट, हाँ उसी की तो बात कर रहा हूँ। खैर अब धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंजेस भी आने लगे क्योंकि चोई ने उसकी डाइट डबल कर दी थी। यहाँ जेल के बाहर टोनी की अक्सर फाइट होने लगी। तभी एक दिन उसने कुछ गुंडों को अकेले ही आड़े में ले लिया। ये देखकर एक गैंगस्टर ने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर किया, जिसके लिए पहले तो टोनी ने मना कर दिया, लेकिन गैंगस्टर का प्रसाद लेने के बाद वो उसके लिए काम करने के लिए मान गया क्योंकि इसके बदले में उसे काफी पैसे भी मिलने वाले थे। यहाँ जेल में डोंग पता नहीं भाई कौन सी प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी गबरू ने आकर बताया कि चोई जल्दी ही 18 का हो जाएगा, जिसके बाद उसे बड़े लोगों की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। ये सुनकर वो जल्दी से चोई के पास ये कंफर्म करने पहुंचा। तब चोई बोला कि मैं क्या तुम्हें जिंदगी भर दूध पिलाता रहूंगा, तुम्हें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी और मेरे जाने के बाद भी। ये सुनकर वो काफी उदास हुआ, लेकिन तब भी उसने अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखना शुरू कर दिया। उसी वक्त यहाँ छंगे के साथी गबरू को परेशान करने लगे। तभी यहाँ डोंग पहुंचा, जिसने पहले तो इन्हें शांति से समझाया, लेकिन इनके ना मानने पर उसने इन्हें प्रसाद दे दिया। अब इस प्रसाद की खबर जब छंगे को लगी तो उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरे बंदों को मारा, इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि जाओ लेके आओ उस छुछुंदर को। तब ये चेले डोंग के पास पहुंचे कि तुम्हें छंगा बुला रहा है और अगर तुम नहीं गए तो वो हमें मारेगा। ये सुनकर डोंग छंगे के अड्डे पर पहुंच गया, जहां उसने पहले ही माफी मांगी कि मैं तुम्हारे ढोलू बोलू को मारना नहीं चाहता था, लेकिन छंगे ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसने तो डोंग पर ही अटैक कर दिया। तब उसने भी अपना हाथ खोलते हुए छंगे की टांग खोल दी। अब मेरा मतलब कि उसने छंगे को बिछा दिया। तब यहाँ चोई आया जो डोंग को अपने साथ ले गया। यहाँ टोनी उस गैंगस्टर के साए में रहकर काफी लोगों को मारने पीटने लगा, जिससे उसे काफी खुशी मिल रही थी क्योंकि असल में वो शुरू से यही करना चाहता था। दूसरी तरफ जेल में इन दोनों की ट्रेनिंग के बीच डोंग इतना परफेक्ट हो गया कि अब वो चोई को भी आड़े में ले सकता था। ये देखकर चोई समझ गया कि उसकी तरफ से अब ये ट्रेनिंग पूरी हुई, साथ ही अब उसकी जेल शिफ्ट करने का समय भी आ गया था। तब जाते जाते चोई ने डोंग को समझाया कि तुम्हें एक शार्क जैसा बनना होगा, जैसे कि एक शार्क कभी नहीं रुकती, क्योंकि अगर वो गलती से भी रुकी तो वो वहीं डूब जाएगी, इसलिए तुम्हें भी हमेशा चलते रहना होगा।
ये ज्ञानबाजी करके चोई यहाँ से चला गया। अब उसके जाने के बाद पार्क को भी काल कोठरी से निकाल दिया गया और गार्ड्स डोंग को उसके सेल में दोबारा शिफ्ट करने लगे कि तभी पोपले के आदमी गार्ड्स को अपने साथ ले गए। जैसे बीच पोपले ने डोंग को फाइट के लिए चैलेंज किया। तब उसने शर्त रखी कि अगर मैं जीत गया तो तुम जेल में सबको परेशान करना बंद कर दोगे। इस बात के लिए पोपला भी मान गया, जिसके बाद इनकी लड़ाई का मुहूर्त 5 दिन बाद सेट हुआ। अब थोड़ी देर बाद टोनी भी डोंग से मिलने आया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि डोंग उससे लड़ने के लिए जेल में तैयार हो रहा है, जिसके लिए वो बहुत खुश भी हुआ, क्योंकि अब उसे लड़ाई में ज्यादा मजा आने वाला था। अब मुहूर्त के हिसाब से पोपले और डोंग की फाइट का दिन आ गया, जहां पोपले की फाइटिंग स्किल भी बहुत तगड़ी थी, लेकिन डोंग की पावर और डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के आगे कहाँ ही किसी की चलती है। इसलिए डोंग ने जल्दी ही पोपले को बिछा दिया। तब तक गार्ड्स भी आ गए, जिन्होंने इन्हें पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। कुछ ही दिन बाद काल कोठरी से निकलकर डोंग ने पोपले से उसका प्रॉमिस पूरा करने के लिए कहा, जिसके लिए पोपला भी एक बार में मान गया। काश आप भी ऐसे ही मेरी सब्सक्राइब वाली बात मान लेते। खैर, अब इस जेल में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद हो गया, साथ ही ये लोग एकदम भाइयों की तरह रहने लगे। अब कुछ टाइम बाद डोंग की सजा पूरी होते ही उसे जेल से बाहर भेज दिया गया, जहां टोनी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे थोड़ा मजा चखा सके। तब डोंग ने उससे पूछा कि आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। टोनी बहुत सोचने के बाद बोला कि पता नहीं, अबे मोमोज के पत्तल। खैर, अब इनकी फाइट शुरू हुई, जिसमें टोनी ने डोंग में भूस भरना शुरू कर दिया। उसने तो धह घुटने और धह घुटने। उसने डोंग को ऐसे मारा जैसे मैं स्कूल के टाइम पे सोचता था। लेकिन तब डोंग को चोई की एक बात याद आई कि कभी रुकना मत, हमेशा चलते रहना। ये सोचते हुए डोंग दोबारा खड़ा हुआ और इस बार उसने चोई के सिखाए हुए स्पेशल पंच से अटैक किया, जिससे कि टोनी का थोपड़ा छंगे के झोपड़े जैसा हो गया। अब यहाँ से वो चोई से मिलने पहुंचा, जहाँ इनके बीच एक बेकार सा जोक हुआ, जो सुना के मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता। वैसे थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मेरे बर्थडे की इतनी सारी विशेस भेजी, थैंक यू सो मच। अब आ जाओ आज के शाउट आउट देखें, जहां इमरान भाई ने बर्थडे का शगुन भेजा है। तो थैंक यू भाई साहब, आपके लिए ये तो बनता है कि इमरान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये इमरान भाई। नूब हंटर को शेयर मार्केट पर कोई मूवी चाहिए, आपको किस कैटेगरी में चाहिए कमेंट करके बताओ, वरना एक शेयर मार्केट की मूवी तो ले ही आऊंगा। PX प्रो भैया की शायरी देखो, जो उन्होंने अपनी एक्स के लिए लिखी थी कि कभी जो कहते थे मेरी जिंदगी हो तुम, आज वो हमें कहते हैं एक बेवफा हो तुम। कभी जिसके लिए जिंदगी जीने की वजह थे हम, आज वो कहते हैं कि एक सजा हो तुम। तो भाई जो ऐसा कहते हैं उसे बोलो बच्चे, खैर जाने दो। और एक भाई को लुप लुप का मतलब जानना है तो जो बढ़िया तरीके से बता सके कमेंट में बताना। और हाँ, मेरी भावनाएं उल्लू वेब सीरीज छोड़कर मेरी वीडियो देखने आते हैं। नोटी और आके रॉकर्स भाई, आगे आपका शाउट आउट का नंबर। नैन वैन सिटी को शाउट आउट। अब चलो इस वीडियो पर अपना लाइक कमेंट वाला प्यार बरसाओ और सब्सक्राइब बटन की दब दब कर दो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।